हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले की। सुशांत सिंह के करीबी दोस्त और फ्लैटमेट यानी घर में उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को ईडी ने समन जारी कर दिया है। बड़ी खबर इस समय की, 1 अप्रैल 2019 से सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के साथ उनके घर में रहते थे और सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के वही फ्लैटमेट हैं, आपको बता दें, जिन्होंने पहली बार सुशांत सिंह राजपूत का शव देखा था और इसकी सूचना पुलिस को दी थी। समन में कल उनको हाजिर होने को कहा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, अब ये सिद्धार्थ पिठानी से आखिर क्या कुछ हासिल कर पाएगी ईडी? क्या उनको लग रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी के पास किस तरीके के राज दफन है कि क्या मनी ट्रेल उनसे पकड़ पाएंगे? क्योंकि आरोप तो रिया पर ज्यादा लग रहे हैं, उनके परिवार वालों ने लगाए हैं। देखिए राजकिशोर जी, पिठानी इस पूरे मामले में एक अहम गवाह साबित हो सकता है। पिठानी वो शख्स है जो सुशांत के बेहद करीब माना जाता था पिछले कुछ समय के दौरान। उसका रूममेट के तौर पर उसके साथ जी आपको रोक रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। मांग कर रहे हैं लगातार, और ये हम पूरा देश और पूरा परिवार चाह रहा है कि पूरा निष्पक्ष जांच हो, किसी को न फंसाया जाए, ये हम लोग कह रहे हैं। और जांच में अगर कोई पकड़ में आता है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाए, यही हम लोग का आग्रह है। रिया जब जितने दिन पटना पुलिस मुंबई में रही, रिया अपने घर पे नहीं रही। मुंबई पुलिस के आते ही रिया अपने घर पे बताई जा रही है। बिल्कुल, ये सारा चीज तो दर्शाता है कि कहीं न कहीं वो दोषी है और दोष से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई उपाय उन्हें काम आएगा और अंततः उनको मंजिल तक जाना होगा जहां उनका लाल किला में मंजिल। डीएमसी ने आईपीएस विनय तिवारी का क्वारंटाइन खत्म कर दिया और उन्हें वापस जाने के लिए कर दिया। ये जब हुआ जब पटना पुलिस की टीम वापस आ गई, सीबीआई ने इंक्वायरी ले लिया। ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, पटना पुलिस पहले जो टीम गई थी उसे कैसे डिस्टर्ब किया गया और बाद में उसे खोजा जा रहा था, और पटना पुलिस यूं समझिए कि बचते हुए किसी तरह यहां पहुंची है। एयरपोर्ट पर भी उसे ढूंढा जा रहा था, वो 4 लोग कहां गए। तो ये तो शर्मनाक हरकत है पटना पुलिस की, जो चेहरा उनका मुंबई पुलिस की, जो चेहरा उनका बेनकाब हो गया है मुंबई पुलिस का, ये सारा देश देख रहा है। और विनय तिवारी जी को भी ऐसे नहीं छोड़ा गया, उन्हें निर्देशित करके कहा गया है कि सीधा एयरपोर्ट जाओ, बाएं दाएं नहीं देखना। तो इससे बड़ा शर्म की बात नहीं हो सकती कि आईपीएस अधिकारी को इस तरह से शर्मसार तरीके से आप वापस किए हैं। तो ये भी एक जलील करने वाली बात पूरा देश देख रहा है, इसका भी इंसाफ पूरा देश करेगा। आखिर 40-45 दिनों में मुंबई पुलिस की क्या, और 5 दिन 1 सप्ताह में पटना पुलिस ने बहुत कुछ कर दिया। ये चीज तो पूरा देश पूछ रहा है, पूरा देश देख रहा है, और परिवार भी वही पूछ रहा है कि भाई क्यों इस तरह का मुंबई पुलिस कर रही है, क्यों इस तरह मामले को दबाना चाह रही है, आखिर कौन इसके पीछे है, कौन बड़ा हस्ती इसके पीछे है जो इस तरह का इतना चक्र रचा जा रहा है, ये क्यों है, ये पूरा देश जानना चाह रही है। अब सीबीआई तो ला देगी सारी चीजों को। बिल्कुल, सीबीआई से पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि हर चीज सामने आ जाएगा। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन क्या चाहते थे, किसने कौन सा काम किया, हर कुछ सामने आ जाएगा। हम लोग को एक आशा की उम्मीद जगी है कि हर कुछ इसमें अब सामने आएगा। आप परिवार के सदस्य हैं सुशांत जी के, दिशा का आत्महत्या भी कहीं न कहीं घेरे में आपको लगता है? निश्चित रूप से, जिस समय दिशा की हत्या हुई थी या आत्महत्या कहिए उसको, हमने सोशल साइट पे देखा था, तो उस समय ही मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। और जस्ट कुछ दिन बाद जब सुशांत की घटना घटी तो मुझे एकाएक ये लगने लगा कि जरूर उस केस से ये केस लिंक्ड है। और अब जो तथ्य सामने धीरे धीरे आ रहे हैं तो उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों घटनाएं लिंक्ड है और दोनों में एक ही साइड के लोग इन्वॉल्व है। ये चीजें सामने धीरे धीरे आ रही है। बाकी सब कुछ जांच का विषय है, पूरा एविडेंस के साथ ही कुछ होगा। हम लोग चाहते हैं कि एविडेंस के बाद ही कोई कार्रवाई हो। जो सीडीआर निकला है सुशांत जी के मोबाइल का, उसमें 23, 24, 25 3 दिन में 25 कॉल रिया के द्वारा, जब उस समय वो अपनी बहन के साथ पूरे आराम से थे, और 25 कॉल करना, ये क्या दर्शा रहा है कि ये तो पटना पुलिस की उपलब्धि भी कही जाएगी। और ये बिल्कुल हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं। उसमें ये डिजिटल दुनिया है, इसमें बहुत सारे एविडेंस तुरंत खत्म नहीं होते हैं। कुछ एविडेंस को उन्होंने खत्म करने का काम किया है, लेकिन 1-2-4 एविडेंस है नहीं, बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जिससे लोग पकड़ में आ ही जाएंगे। और रिया ने तो मेंटली इसको हाईजैक करने का कोशिश किया था कि दिमागी तौर से
भी उसको इस तरह से कब्जा कर लिया था कि वो कहीं भी जाता था बेचारा, कहीं भी कुछ काम करने निकलता था तो बार बार कॉल करके उसको डिस्टर्ब करना, तुरंत वापस बुलाना, तुरंत उसके साथ इर्द गिर्द के लोगों को तंग करना, ये तमाम चीजें चल रही थी। अब रिया चक्रवर्ती की याचिका पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब में बिहार सरकार ने क्या कहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। सुशांत के पिता की शिकायत के मुताबिक बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सुशांत एक्टिंग छोड़कर कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया सुशांत को मानसिक तौर पर परेशान कर रही थी, यह आरोप है। तो हम अपने सहयोगी निपुण के पास जाते हैं सीधे। निपुण, ये जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस बारे में और क्या नया अपडेट है हमारे पास? देखिए, ये जो आरोप हैं, बिहार पुलिस बेसिकली जो अपने हलफनामे में बताना चाह रही है वो ये बताना चाह रही है कि सुशांत के पिता ने जो शिकायत हमें दी वो संज्ञेय अपराध की थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस की थी, क्योंकि वो पैसों की धोखाधड़ी हुई तो ये आईपीसी धारा 420 है। सुशांत को धमकाया जाता था, आईपीसी की धारा 506 है, और उसको इतना परेशान किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली, यानी आत्महत्या के लिए उकसाया गया, ये आईपीसी 306 है। ये तमाम कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले हैं और कानून भी यही कहता है कि अगर पुलिस को शिकायत मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो उसको एफआईआर दर्ज करनी होती है और जांच करनी होती है। इसलिए हमने जो एफआईआर दर्ज किया उसमें कोई गलती नहीं थी। जांच अभी हमने करनी शुरू ही की थी। ऐसे में रिया का ये कहना कि जांच को ट्रांसफर कर दिया जाए ये गलत है और अब सीबीआई ने जांच ले ली है तो रिया की याचिका पर सुनवाई की कोई जरूरत भी नहीं बचती। बहुत अहम जानकारी निपुण आपने हमें दी और यहाँ पर हम रुकेंगे।